एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज का दिन भारत के वर्तमान युग का एक बड़ा दिन है। यह कहा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। दरअसल आज के दिन को विश्व पटल पर भारत की एक बड़ी दस्तक के तौर पर देखा जाएगा और इसकी वजह है भारत में बनी दुनिया के लिए मानवता की खातिर समर्पित वैक्सीन। प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीनेशन की शुरुआत करके यह जता दिया कि बात जब भारत पर आती है तो फिर भारत कभी पलटकर पीछे नहीं देखता और बात मानवता की हो तो बिल्कुल भी नहीं। भारत नहीं पलटता, चीन जख्म देता, भारत मरहम। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई। वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। वैक्सीन आ गई, देश की तपस्या सफल हुई। कैसे कोरोना योद्धा शहीद हुए, कैसे डॉक्टरों ने घर बार छोड़े। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। देश का इंतजार खत्म हुआ, वैक्सीन आ गई। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। आज से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को इस बड़ी सफलता की बधाई दी। तो साथ ही साथ उन्होंने उस दिन को याद करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में वैक्सीन का बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा शिद्दत से उन्हीं को याद किया जो संकट की इस घड़ी में आपदा के सामने सबसे अगले मोर्चे पर मौजूद थे। डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, ड्राइवर, कंडक्टर, सबके लिए प्रधानमंत्री ने भावना जताई। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। जब बड़ी चुनौती आती है
तो बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। भारत ने कोरोना के मामले में बड़ी तकनीक हासिल करके बड़ी मुश्किल को पार किया। भारत वैक्सीन से लेकर पीपीई किट तक में न सिर्फ नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया, बल्कि इस मामले में दूसरे देशों की मदद भी की। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। जिस वक्त दुनिया ये समझ रही थी कि बड़ी आबादी की वजह से भारत में कोरोना की रोकथाम संभव नहीं हो सकेगी, उस वक्त भारत ने कोरोना पर कंट्रोल करके उस चुनौती को पार किया। भारत ने न सिर्फ वक्त पर सारी सही कार्रवाई की, बल्कि दुनिया की मदद भी की। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया का भारत में एक नया विश्वास कायम हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। जिस तरह भारत में 2 कोरोना वैक्सीन बन गए, वो एक बड़ी उपलब्धि है। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन भारत की राष्ट्र शक्ति और आत्मनिर्भरता की परिचायक है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। भारत वैक्सीन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया के 60% वैक्सीन भारत में बनते हैं। खुद अपने लिए भारत में वैक्सीन को गांव-गांव तक पहुंचाने की क्षमता है और ये हमारी पुरानी काबिलियत का हिस्सा है। इसलिए कम तापमान पर वैक्सीन को रखकर हम सही हाथों तक वैक्सीन पहुंचाने में सक्षम हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास
मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। निराशा के इस अंधेरे में देश का हौसला, स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण, जो सेवा में लगे हैं, उन लोगों का शुक्रिया करना जरूरी है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त करना है। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह कोरोना की रोकथाम की कोशिशों को अंजाम दिया, उसका एक अक्स प्रधानमंत्री की अलग अलग वक्त पर रही लोकप्रियता के ग्राफ में उसकी झलक मिल जाती है। जिस वक्त प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, तब से लेकर अब तक कैसा रहा उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ, आइए डाल लेते हैं उस पर एक नजर। केंद्र सरकार के कामकाज से कितने खुश? लॉकडाउन 1 25 मार्च, सरकार की लोकप्रियता 78%। लॉकडाउन 2 15 अप्रैल, सरकार की लोकप्रियता 82%। लॉकडाउन 3 4 मई, सरकार की लोकप्रियता 82%। लॉकडाउन 4 18 मई, सरकार की लोकप्रियता 82%। अनलॉक 1 1 जून, सरकार की लोकप्रियता 78%। अब सवाल ये कि पीएम मोदी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? लॉकडाउन 1 से 25 मार्च, मोदी की लोकप्रियता 80%। लॉकडाउन 2 15 अप्रैल, मोदी की लोकप्रियता 84%। लॉकडाउन 3 4 मई, मोदी की लोकप्रियता 83%। लॉकडाउन 4 18 मई, मोदी की लोकप्रियता 84%। अनलॉक 1 1 जून, मोदी की लोकप्रियता 82%। मिला जुलाकर मोदी की सरकार हो या खुद मोदी, कोरोना काल में उनके काम को आमतौर पर भारत के लोगों ने सराहा ही है। भले ही सरकार को कई बार कई सख्त कदम भी उठाने पड़े, लेकिन भारत के अंदर कभी कोई इसको लेकर नाराजगी नहीं देखी गई। और आज जब कोरोना के कहर के बीच देश में नई उम्मीद लेकर आई है वैक्सीन, तो ऐसे में उन कोरोना योद्धाओं को याद कर प्रधानमंत्री का गला भराया, जो इस दौरान अपनी ड्यूटी करते हुए दुनिया को विदा बोल गए। एबीपी न्यूज ने ऐसे परिवारों से मिलकर उन्हें सलाम किया है। आप पहले देखिए कैसे प्रधानमंत्री ने नम आंखों के साथ इन कोरोना योद्धाओं को याद किया। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत करी, देश को अपने इस संदेश के साथ, जिसमें वो देश सेवा में अपनी जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को याद करके भावुक हो गए। आज जब फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे कोरोना योद्धाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता दी गई है, तो ऐसे में वो लोग जो इस लड़ाई में पहले ही अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, उन्हें देश की जनता सलाम कर रही है। और रूंधे गले से हमारे प्रधानमंत्री ने भी हर उस शख्स, हर उस कोरोना वॉरियर के परिवार के सिर पर अपने भावुक संदेश के साथ हाथ रख दिया है। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी
घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कुछ देर पहले ही आज शुरू हुए वैक्सीनेशन ड्राइव पर बात करते हुए पीएम मोदी के इस संदेश का जिक्र किया और एक बार फिर लोगों को कोरोना से पूरी तरह से सावधान रहने की बात दोहराई। सभी हमारे कोविड वॉरियर्स के सैक्रिफाइस को उन्होंने हाईलाइट किया है और आपने देखा कि कोविड वॉरियर्स जिनको हम लोगों ने पिछले एक साल में खो दिया, जो हम सबके प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राण जिन्होंने गंवाए, उनका जिक्र करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी आज भावुक भी हो गए थे। और यह सब कुछ हमको कोविड के खिलाफ किसी भी तरीके से जंग को जीतने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। सिसकते हुए पीएम मोदी ने आज जिन कोरोना वॉरियर्स की तरफ इशारा किया है, एबीपी न्यूज भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए ऐसे चंद शहीदों के घर पहुंचा है, उन्हें ये बताने कि देश उनका बलिदान भूला नहीं है। दिल्ली के ही एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टर असीम कुमार भी ऐसे ही कोरोना वॉरियर थे। लोगों की जिंदगी बचाते बचाते एक दिन असीम भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर असीम कुमार भी उन कोरोना वॉरियर्स में से एक थे जिन्होंने लोगों की सेवा और अपनी ड्यूटी कोरोना महामारी में भी बेहद लगन के साथ की, लेकिन इस महामारी की चपेट में आ गए। डॉक्टर असीम की पत्नी निरुपमा आत्रेय भी एक डॉक्टर हैं जो नोएडा के एक अस्पताल में कार्यरत हैं। परिवार में 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और छोटा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। 20 जून को डॉक्टर असीम कोरोना काल की कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए देश सेवा में दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे हस्बैंड डॉक्टर असीम एलएनजेपी हॉस्पिटल में प्रोफेसर एनेस्थीसिया थे। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर उन्होंने काफ़ी प्रिकॉशंस भी लिए, हमने भी लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ ऐसे क्या हुआ कि वो उनके साथ ये सब कुछ होता चला गया। और मैं भी अफेक्टेड थी, मेरा बेटा भी अफेक्टेड था, डॉक्टर साहब भी अफेक्टेड थे। हम दोनों ही एडमिट थे, पर मैं डॉक्टर साहब को नहीं बचा पाई। मई के आखिर में परिवार में सबकी तबीयत खराब हुई थी और फिर सबने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव पाए गए। दोनों दंपति के डॉक्टर होने की वजह से सभी प्रिकॉशन भी लिए गए। घर में ऑक्सीमीटर से लेकर ऑक्सीजन तक रखा गया, लेकिन पति पत्नी दोनों को अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर असीम ये जंग हार गए। वैक्सीन का इंतजार ही बनकर रह गया। बेटे का फ्यूचर भी चैलेंजिंग तो है ही, और वैसे भी डॉक्टर्स का प्रोफेशन वैसे ही चैलेंजिंग था। मुझे इस बात का अफसोस तो हमेशा रहेगा कि ये वैक्सीन आज से पहले, कुछ वक्त पहले क्यों नहीं आ गई। मैंने तो यही सीखा है कि अपनों के साथ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ का अपना मतलब सबसे क्या बोलूँ मैं, सबसे कीमती चीज़ मैंने अपनी गंवाई है इस पैंडेमिक में। बस मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि बेटा ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ कि ऐसा इस तरह से होता चला गया कि पापा ने अपने एक गुड कॉज के लिए अपनी जान गंवाई है। और अब बात दिल्ली के एक ऐसे परिवार की जिसके सारे सदस्य कोरोना योद्धा हैं, लेकिन घर के मुखिया डॉक्टर हरीश कुमार को इस लड़ाई में कुर्बानी देनी पड़ी। कोरोना महामारी के शुरू होते ही अपने पति डॉक्टर हरीश कुमार के साथ दिल्ली के जीटीपी नगर में अस्पताल चलाने वाली डॉक्टर शकुंतला ने लोगों के लिए खूब काम किया। इनके दोनों बच्चे भी डॉक्टर हैं और पूरा परिवार कोरोना काल में ड्यूटी पर जुटा रहा, लेकिन डॉक्टर हरीश ने इस बीमारी से अपनी जान गंवा दी। पत्नी शकुंतला और बेटी आकांक्षा आज डॉक्टर हरीश को याद करके भावुक हो जाते हैं। ये हॉस्पिटल लगभग 1992 में बना। हम दोनों का ही ये ख्वाब था कि हम एक
अगर हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो एक इस तरह के मल्टी स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहाँ पे कि हम हर प्रकार की सर्विसेज अंडर वन रूफ दे पाएँ। मेरे पति हैं नहीं इस दुनिया में, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये कि हम लोग सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट हैं। यानी कि जब डॉक्टर साहब गए तो दोनों बच्चे भी इस प्रोफेशन में आ गए, तो हम तीनों लोग अब मतलब पहले हम 4 हाथ थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद धीरे धीरे मेरे बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया। बेटे का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और बेटी ने भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना, रास्ता बढ़ता गया और काफिला बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए, तो इस तरह से साथ होता गया। तो मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल के साथ साथ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ख्वाब हमने मिल के देखा वो डाई डाउन नहीं करना चाहिए। मुझे इतना सपोर्ट मिला है, और शुरू से ही मतलब मेरे फादर में जो पेशेंस और धैर्य से जो पेशेंट्स को वो देखते थे, उनकी हर बात सुनते थे, तो मुझे लगता है कि वो मैंने मेरे पिताजी से ही सीखी है, और मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ अपने प्रोफेशन में भी। और डेफिनेटली शुरू से ही जो मेरी जर्नी रही है MBBS और फिर PG की जर्नी रही है, उस दौरान मेरे फादर ने मुझे बहुत हेल्प करी है। हर जगह जाना, एग्ज़ाम्स देना, और मतलब मेरे फादर ही हमेशा मेरे साथ जाते थे। हर चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करते थे कि तुम्हें ये नहीं आता तो तुम्हें हर चीज़, मतलब मल्टी टैलेंटेड एक पर्सन बना दिया मुझे। देश भर में शुरू हो चुके वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी सूझबूझ के साथ परिवार इस पर अपनी राय रखता है और मानता है कि वैक्सीन बनने में समय तो लगता ही है, और जहां डॉक्टर हरीश को वक्त में इसका फायदा नहीं मिला, देश के बाकी लोगों को आगे इससे मदद मिलेगी। देखिए, कभी भी ये वैक्सीन जिस तरह से इवॉल्व हुई है, कभी भी कोई भी वैक्सीन की जो रिसर्च होती है उसमें समय लगता है। आपको याद होगा जब हमारे बर्ड फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू आया था, इबोला आया था, इतने सारे, इनकी वैक्सीन को आने में सालों साल लग गए। तो रिसर्च का एक अपना टाइम होता है। कितनी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि अभी तक वैक्सीनेशन के बारे में सोचा ही जा रहा है, और हमारी कंट्री में अब देखो इतने सारे ड्राई रन्स के बाद कल वैक्सीन आएगी। ये बात तो बहुत खलेगी कि शायद ये वैक्सीन पहले आ जाती, पर ये एक पर्सनल बात है। अगर हम इसको एक बेहद में जाके एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी पॉपुलेशन को ये वैक्सीन वास्तव में बहुत समय से मिल रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।